पाठ 3 वीर अभिमन्यु। कुरुक्षेत्र, महाभारत, चक्रव्यूह, शिविर, युद्ध, गर्म, अंतिम, कायरता, बालक, वीरता, सेनापति, मृत्यु, नीति, निहत्था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा है। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है। अर्जुन ही इस व्यूह को तोड़ना जानता है। वह युद्ध लड़ते हुए सुदूर निकल गया। इधर पांडवों के शिविर में सभी चिंता में डूबे हुए हैं। तभी अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु शिविर में प्रवेश करता है। अभिमन्यु: धर्मराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। युधिष्ठिर: आओ वत्स। अभिमन्यु: महाराज, आप और चिंतामग्न, आखिर क्या बात है? युधिष्ठिर: पुत्र, मेरी चिंता सही है। देखते नहीं, कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है। यही चक्रव्यूह हमारी चिंता का कारण बना हुआ है। अभिमन्यु: वह क्यों महाराज? युधिष्ठिर: पुत्र, इस चक्रव्यूह को तोड़ना केवल अर्जुन जानता है। तुम तो जानते हो, इस समय अर्जुन यहाँ नहीं है। अभिमन्यु: महाराज, यदि पिताश्री यहाँ नहीं है तो क्या? मैं तो हूँ। मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूँ। आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर आश्चर्य से: वत्स, तुमने चक्रव्यूह को भेदने की कला कब सीखी? अभिमन्यु: महाराज, जब मैं माँ के गर्भ में था तो पिताश्री ने माताश्री को चक्रव्यूह तोड़ने की कला समझाई थी। वह कला मैंने माता के गर्भ में बड़ी ही सावधानी से सुनी थी, किंतु अंतिम द्वार को तोड़ने की कला सुनते समय माताश्री को नींद आ गई थी। अतः मैं अंतिम द्वार को छोड़कर चक्रव्यूह के सभी द्वारों को तोड़ना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें तो मैं चक्रव्यूह अवश्य ही भेद पाऊंगा। युधिष्ठिर: नहीं पुत्र, तुम्हें युद्ध में कैसे भेजा जा सकता है? तुम तो अभी बालक हो। अभिमन्यु: मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ। मेरे लिए शिविर में चुपचाप बैठना शोभा नहीं देगा। इसे मैं अपनी कायरता अथवा भीरुता ही मानूंगा महाराज। युधिष्ठिर: पुत्र, तुम बहुत वीर हो। मैं तुम्हारी वीरता को मानता भी हूं, पर... अभिमन्यु: पर क्या महाराज? आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दे दीजिए। युधिष्ठिर: पुत्र, यदि तुम नहीं मानते तो कल युद्ध के सेनापति तुम होगे। भीम तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। अगले दिन वीर अभिमन्यु पांडव सेना का सेनापति बनकर नेतृत्व करता है। कौरव सेना की तरफ से जयद्रथ अभिमन्यु को ललकारता है। जयद्रथ: अरे बालक, क्या पांडव कौरव सेना से इतने भयभीत हो गए हैं कि उन्होंने अपनी मृत्यु के डर से तुम्हें काल के मुंह में धकेल दिया? तुम बालक हो, तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि अविलंब यहां से लौट जाओ। अभिमन्यु: मृत्यु मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी आई है। बात मत करो, बल्कि अभिमन्यु के वारों का सामना करो। अभिमन्यु चक्रव्यूह के प्रथम द्वार को तोड़कर चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे वह चक्रव्यूह के अन्य द्वारों को भी नष्ट करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। इससे दुर्योधन अपना धैर्य खो बैठता है। दुर्योधन: यह तो चक्रव्यूह के अंतिम द्वार की ओर बढ़ रहा है, इसे रोको। यह बालक किसी एक के वश में नहीं आएगा। तुम सब मिलकर इसका सामना करो, इसका वध कर डालो। कौरवों की सेना के सभी योद्धा इकट्ठे होकर अभिमन्यु पर टूट पड़ते हैं। अभिमन्यु की तलवार टूटकर नीचे गिर पड़ती है। इस तरह वह निहत्था हो जाता है। अभिमन्यु: अरे कायरों, निहत्थे पर वार करना युद्ध नीति के विरुद्ध है। सैनिक: बालक, युद्ध में केवल सेनापति की आज्ञा का पालन किया जाता है, चाहे वह आदेश युद्ध नीति के खिलाफ हो अथवा नहीं। सैनिकों का सामना करने के लिए अभिमन्यु रथ के टूटे पहिए को उठाकर युद्ध करने लगता है। वह कई वीर सैनिकों को मार डालता है। इस तरह रथ का पहिया भी टूटकर भूमि पर गिर जाता है। अब अभिमन्यु निहत्था हो जाता है। शत्रु के सैनिक निहत्थे बालक पर एकजुट होकर टूट पड़ते हैं। अभिमन्यु: दुष्टों, मुझे मारने पर भी तुम्हारा युद्ध जीतने का स्वप्न पूरा नहीं होगा। तुम्हें पराजय का मुंह देखना ही पड़ेगा। आह,
माताश्री क्षमा करना अपने पुत्र को। अंत में घायल अभिमन्यु धरती पर गिर जाता है। उसी क्षण युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है। शब्द और उनके अर्थ। युद्ध, लड़ाई, वॉर। सुदूर, बहुत दूर, फार अवे। शिविर, सेना का पड़ाव, कैंप। चिंतामग्न, चिंता में डूबा, वरीड। प्रणाम, नमस्कार, सैल्यूटेशन। भेदना, तोड़ना, टू ब्रेक। आज्ञा, आदेश, ऑर्डर। योद्धा, वीर, वॉरियर। वार, हमला, अटैक। धैर्य, धीरज, पेशेंस। वध करना, हत्या करना, टू किल। निहत्था, खाली हाथ, विदाउट वेपन्स। विरुद्ध, विपरीत, अगेंस्ट। नीति, नियम, रूल। शब्द शक्ति। पर्यायवाची शब्द। युद्ध, लड़ाई, रण, जंग। प्रणाम, अभिवादन, नमस्कार। पुत्र, वत्स, सुत, आत्मज। कायर, डरपोक, भीरु। शत्रु, बैरी, दुश्मन, रिपु। धरती, धरा, भूमि, जमीन। विलोम शब्द। युद्ध, शांति। तोड़ना, जोड़ना। आज्ञा, अवज्ञा। धैर्य, अधैर्य। कायर, वीर। नीति, अनीति। शत्रु, मित्र। जन्म, मृत्यु। जय, पराजय।